दोगले हिंदू, उनके वजह से ये पूरा ये एजेंडा हटा है। आप किसी के वोट के आधार पे उसे दोगला थोड़ी कह सकते हैं। पॉलिटेक्निक और ITI वालों की 10,200 थी, आज कितना है? क्या उस पर जवाब नहीं है आपके पास? ये चिल्लाना माइक पे कि बेरोजगारी है बेरोजगारी है, ये करना कि गवर्नमेंट जॉब दे, तो लिफाफा नहीं है शादी का कि सबके घर आके देगी। कब करोगे शिक्षा की बात? कब करोगे स्वास्थ्य की बात? कब करोगे सड़क की बात? क्या राम मंदिर मुद्दा ही एक ही राजनीति का मुद्दा है? मोदी की तानाशाही राज चल रही है और कुछ नहीं हो रही है। धर्म के ऊपर कब तक राजनीति होगी? राजनीति में कभी भी धर्म नहीं होना चाहिए, उसी का परिणाम आदरणीय मोदी जी को मिला है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, परिणाम भी जनादेश भी अब लोगों के सामने आ चुका है, लेकिन इस बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी के दो धड़े बट रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आजकल एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं? क्या ये नारा दोबारा से दोहराया जाएगा कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं? क्या अमित शाह योगी और मोदी के दोस्ती के बीच में दरार बन गए? ये सारे बड़े सवाल बनते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश का जनादेश आया है, 39-41 का ये जो विभाजन दिखा है लोगों में, और खास तौर पे अयोध्या ने जो प्रभाव डाला है भारत की राजनीति में, वो सारी चीजें देखने वाली हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता से जानना बेहद जरूरी है कि वो इन सारी चीजों को लेकर के क्या मत रखते हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूँ और मेरे साथ बहुत सी सरकारों को देखा होगा इन्होंने अपने जीवन में, बुजुर्ग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रकाश नारायण मिश्र। प्रकाश नारायण मिश्रा जी, क्या कहेंगे, क्या इस बार का जो जनादेश है वो हकीकत में कुछ इस प्रकार का है कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं? देखो, अब ये तो हमने नहीं सुना है अभी तक। हाँ। आपके मुझसे ही सुन रहा हूँ। हाँ, बाकी ये जरूर है कि जनता का माइंड है। हाँ। उसने जो माइंडेड अपना दिया है, हाँ। ठीक है। हाँ। जनता जनार्दन होती है। हाँ। जनता का माइंडेड सिरोधार्य है। हाँ। किसी पार्टी को एक बहुमत नहीं दिया है। हाँ। एक बहुमत किसी का नहीं है। बिल्कुल। फिर भी लार्जेस्ट पार्टी हाँ। NDA की है। हाँ। और अभी जैसा कि समझ रहे हो, हाँ। NDA सरकार बना ही रही है। NDA सरकार तो बना रही है। और मोदी के बीच में क्या है, हाँ। ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है। अच्छा। अभी हमारे बीच ऐसी कोई। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप मतलब पूजा पाठ करने वाले बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जहां 2024 में एक ये माहौल बनाया गया था कि राम मंदिर इस वक्त का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, पूरे देश भर से कई लोगों ने राम मंदिर के नाम पर वोट किया, और वहीं दूसरी ओर ये खुद अयोध्या हार गए। क्या लगता है? ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के नाम है। राम मंदिर तो पुराना मुद्दा हो गया, राम मंदिर बन भी गया, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ये जनता की भावना है। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पे बेरोजगारी का भी मुद्दा था, महंगाई का भी मुद्दा था। अब जनता का जो भी मैंडेट मिला, अच्छा, क्या सोच के दिया, ये तो जनता ही बता सकती है। अच्छा, जनता ही बता सकती है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है? योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं? योगी जी को तो हटाने की साजिश चल रही है। अच्छा। ये न्यूज़ में भी आ रहा है। अच्छा। अब ये कह रहे हैं बाबा कि भाई हमें पता ही नहीं है। हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर जो मामला चल रहा है, हाँ। योगी जी को डर सता रहा है। हाँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि अमित जी जो है रोड़ा बन रहे हैं। हाँ। अमित शाह जी, ये सही बात है। अच्छा। कि योगी जी को जो है कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। अच्छा। हाँ जी। जनादेश आपके हिसाब से ठीक आया, अगर हम उत्तर प्रदेश और पूरे देश की भी बात करें तो? जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप कह रहे हो, हाँ। जैसे बाबा कह रहे थे कि अयोध्या, हाँ। अयोध्या के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा गया। हाँ। दोनों बार। अच्छा। और इस बार अयोध्या से ही चुनाव हार गई बीजेपी। हाँ। तो कहीं ना कहीं है कि बीजेपी ने जो काम किया है ग्राउंड लेवल पे, हाँ। वो नहीं किया है जिससे जनता को फायदा है। अच्छा। इसीलिए जनता नाराज है। हाँ। और नकार दी सरकार को। जैसे क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? आइए। तो थोड़ा इधर तो आ जाइए, कैमरे में बोलेंगे तभी ना। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप मिश्रा नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या क्या कारण है अयोध्या से हारने का? देखिए, नौजवान युवक बताएंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अयोध्या से हारने का सबसे बड़ा कारण है जो हिंदू है, वो सिर्फ हिंदू नहीं रह गया है। अच्छा। ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय, यादव, इसमें बंटने के कारण हारे हैं। अच्छा। आप अभी अब कोई से भी सोशल मीडिया उठा के देखिए, जहाँ पे मेन चीज जो चल रही है इस समय, जो हॉट टॉपिक चल रहा है, वो ये है कि किस तरह से कास्ट सिस्टम पे पार्टीज ने डाइवर्ट किया वोट बैंक को। डाइवर्सिटी, जो कास्ट डाइवर्सिटी है, उसको लेके कितना घुमा दिया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे है जो बीजेपी टैकल नहीं कर पाई है। अच्छा। अयोध्या में जो ना जीतने का है,
अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रोजगार नहीं है। आप कोई सा भी मंदिर बताइए पूरे भारतवर्ष में जहाँ है, और उसके आसपास के रोजगार मैं आपको गिनाता हूँ। अच्छा, राम मंदिर का ही गिनवा दीजिए अगर आप रोजगार की बात करेंगे। रोजगार है, राम मंदिर बना, उसके आसपास आपके फूल बेचने वाले जितने लोग हैं, व्हीकल चलाने वाले, उस पूरे एरिया में मिठाई बेचने वाले, पुजारी, पंडित, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी राम मंदिर से रिलेटेड वहाँ सामान बिक रहे हैं और बन रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड भी जा रहे हैं, क्या इससे इकोनॉमी क्रिएट नहीं? सर्विसेज की भी बात करिए, होटल्स हो गए और बहुत सारी चीजें हैं, उनसे क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुई वहाँ पे? इकोनॉमी क्रिएट नहीं हुई वहाँ पे? ये चीजें हुई है कि नहीं हुई है? रोजगार मिला, लेकिन फिर भी हार तो देखना पड़ गया ना भाई साहब। उसका सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि भाई साहब क्योंकि आपने लोगों का घर तोड़ के राम का घर बनाया। गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये भी तो कहा आप मुझे गवर्नमेंट पेपर्स दिखाओ जमीन के, वहाँ पे ये भी तो कहा कि आप मुझे पेपर्स दो, गिव मी द प्रूफ, तो मैं आपको प्रूफ कर सकूँ ना कि आपकी जमीन है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। प्रूफ ना हो, आप रोड से चल के खड़े हो जाओ कि मेरी जमीन है, मैं कैसे मानूं आपकी जमीन है? पॉइंट है, सरकारी कागजों के आधार पे घर तोड़े गए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार 400 पार, 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं हो पाई। बिल्कुल। क्या कारण है? क्या मोदी जी अब मतलब मोदी जी के अंदर वो एक ईगोइस्टिक छवि आ गई थी कि मैं जो कह रहा हूँ वो योगा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और उसके बावजूद जब हकीकत में ग्राउंड पे बात आई तो फिर हार का सामना करना पड़ गया। एक सेकंड बस, आप आ रहा हूँ मैं आपके पास। जो आपने कही ना ईगोइस्टिक छवि, वहाँ ईगोइस्टिक छवि की बात नहीं आई है। अच्छा। कार्य जितने भी हुए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके देखिए, चाहे डेवलपमेंट को लेके देखिए, सारी चीजें A to Z उन्होंने की है वहाँ पे। अच्छा। अंतिम में जो मुद्दा आया है वो जातिवाद को लेके आया है। वहीं पे अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड शब्दों में कहूँ तो दोगले हिंदू, उनके वजह से ये पूरा ये एजेंडा हटा है। नहीं ये तो फिर वही वाली बात होगी। जनादेश है भाई साहब। आप किसी को एक सेकंड, आप किसी के वोट को, आप किसी के एक सेकंड, आप किसी के, मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। आप किसी के वोट के आधार पे उसे दोगला थोड़ी कह सकते हैं। बात मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अगर यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, सबको इंटरनली ये बात कंफर्म है कि अगर हिंदुओं को छोड़ के, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं को छोड़ के अगर किसी और धर्म की, व्यक्ति विशेष धर्म की बात हुई होती तो आज वो सब के सब एकजुट होते और आज कुछ नक्शा कुछ और होता है यहाँ पे। अच्छा। और ये चीज हकीकत है ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या कह रहे हैं? अयोध्या की पब्लिक जब अयोध्या की पब्लिक सर भगवान श्री राम को नहीं छोड़ी तो मोदी जी क्या हैं, इसलिए मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम प्रमोद विश्वकर्मा है। मैं मध्य प्रदेश में 29 को 29 सीट आई, हम लोग सिर्फ बीजेपी को वोट दिए हैं। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या में भगवान राम को नहीं छोड़े जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मैं क्या कहूँ, बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं आगे। अच्छा, बाकी क्या कहेंगे भाई साहब? बड़ा दूर से देख रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, क्या कहना है आपका? जैसे मेरा नाम मधुकर चतुर्वेदी, मैं भी उत्तर प्रदेश एक बात बताइए, एक तो मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये ब्राह्मण बाहुल्य है क्या? मिश्रा 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 चतुर्वेदी, एक आध त्रिवेदी आ जाइए। देखिए, मेरा नाम मधुकर चतुर्वेदी और मैं भी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। इधर आ जाइए आप, इधर। जैसा भाई लोगों ने बताया कि अयोध्या की जनता ने बहुत गलत किया। आप जब अयोध्या की जनता की बारीकी को पहचानेंगे ना, समझेंगे, तब वहाँ समझ में आएगा लल्लू सिंह कैसे थे। अच्छा। अयोध्या की जनता ने राम मंदिर आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का विषय। अच्छा। और धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म हमारी आस्था का विषय है। मैं भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। हम और मुझसे ज़्यादा धर्म कौन, मतलब धर्म की आस्था किसके पास है? चले मंदिर में लगाएं जय श्री राम के नारे। अगर मुझसे ज़्यादा जय श्री राम के नारे कोई लगा सकता हो तो बताए। अच्छा। राजनीति में कभी भी धर्म नहीं होना चाहिए, उसी का परिणाम आदरणीय मोदी जी को मिला है। नहीं, लेकिन जैसे आपने एक बात कही, मैं आपसे ही सवाल करता हूं। आप कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने राजनीति ही राम के नाम से शुरू करी हो 1991 से, जिस पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित इस कारण किया गया हो, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से राम का नाम लिया। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा ट्रोल इस चीज के लिए किया गया हो क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बात की। जिस पार्टी पे सबसे ज्यादा प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्ह इस बात के लिए लगाए हो क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा राम की बात की। तो अगर उन्होंने राम मंदिर बनवाया तो क्रेडिट लेने में दिक्कत क्या है? जनता ने वही तो दिखा दिया ना। जनता ने वही दिखा दिया कि कब करोगे शिक्षा की बात, कब करोगे स्वास्थ्य की बात, कब करोगे सड़क की बात। क्या राम मंदिर मुद्दा ही एक ही राजनीति का मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया माननीय उच्च न्यायालय का, और सारे धर्म ने एकाग्र होके सारे लोगों ने मंदिर मुद्दे को समर्थित किया और मंदिर का निर्माण हुआ। आप बताइए कितने असहाय लोगों का
घर गिरा दिया गया अयोध्या में। तो सरकारी कागजात दिखा देते तो भाई साहब घर आपका है, इनका कहना तो ये। क्या अगर कागजात आपके पास होते तो घर तो आपका फिर हमारे पिता कहाँ से आए, हमारे माता कहाँ से आए, हमारे बाबा कहाँ से आए, हमारी परवरिश कहाँ हुई, हमारी पैतृक संपत्ति क्या थी? अगर सब सरकार का ही तो है तो, और सरकार लेने के लिए हक है, उचित कार्य के लिए सरकार ले सकती है, लेकिन उचित रेट तो दे, उचित रेट तो दे। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, 3 चीज बहुत मूलभूत आवश्यकता है समाज की, और उसी से रोजगार जुड़ता है। तीनों मुद्दे पे सरकार फेल है। 5 कार्य कोई बता दे, 5 कार्य कोई तो जो घर तोड़े गए हैं वो किस चीज के लिए तोड़े गए? मैं तो कह रहा हूँ घर तोड़ो आप। अरे अगर उन्हें तोड़ा गया है तो वहाँ पे बना क्या है? आप घर मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वहाँ पे जो घर तोड़े गए हैं उन घर को तोड़ करके वहाँ पे बनाया क्या गया? नहीं, मंदिर, पहले सुनिए, मंदिर जहाँ था वहाँ मंदिर बना, उससे जुड़े हुए रास्ते बनाए गए, रास्तों में अवरोध उत्पन्न कर रहा था मकान, मकान तोड़ा गया। मकान बहुत उद्योगपतियों का नहीं था, मकान असहाय अपीड़ित गरीबों का था, ठीक है, तोड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन उनको उस मतलब हिसाब से पैसे तो देना चाहिए। अच्छा, जिस जमीन जी देगी जो आप कह रहे हो, सर्कल रेट बढ़ा के देगी, फिर कल को आप ही रोने लगो महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। अगर रेट बढ़ेगा तो हर चीज का रेट बढ़ेगा ना। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि महंगाई तो होना, जो 10 साल पहले आपको जो इनकम मिल रही थी वो तो बढ़ जाए, बाकी सब कुछ वही स्थित रहे। नहीं, उसका जवाब नहीं, उसका जवाब यही है। उसका जवाब क्या भाई साहब? बढ़ रही है, क्या महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही, बताइए। अच्छा, महंगाई बढ़ गई लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ी है। 10,000 है, 10 साल पहले। आपका क्या नाम? ITI डिप्लोमा। आपका क्या नाम? सुनील कुमार बिंद। क्या करते हैं आप? हम ITI किए हैं, यहाँ नोएडा में आए हैं, जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। आप ITI किए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप एक काम करिए, मुझे ये बताइए, अगर एक व्यक्ति ने ITI किया हुआ है, ठीक है, तो उसको मिनिमम सैलरी कितनी मिलती है? मिनिमम सैलरी ITI किया हुआ केवल 10 से 11,000 बस। अच्छा, तो आप अपने जो सब्जेक्ट्स थे ITI के टाइम पे, उन सब्जेक्टों का नाम बताइए। वो क्या होता है, कब था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, ITI इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, और एक क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपको पता है आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लेते हुए कम से कम आप 4 बारी कांप चुके हैं, और उसके बावजूद आप उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं और उसके बाद आपको नौकरी हाथ में थमा दी जाए। अगर आपने एक सेकंड, अरे भाई साहब एक सेकंड, ये नौकरी की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला, अरे सवाल सुनिए, पहले पूरा सिनेरियो समझिए। इन्होंने बोला कि भाई साहब मैंने ITI किया हुआ और मेरे को नौकरी चाहिए, तो मैंने इनसे बोला कि आप अपने, जब ITI आपने किया हुआ है तो आप अपने सब्जेक्ट्स का नाम बताइए। तो भाई कितने बार इन्होंने याद किया अपने सब्जेक्ट का नाम? बिल्कुल, इन्हें याद करने में ही 3 मिनट का समय लग गया है। अगर आपने किसी चीज की पढ़ाई की हुई है तो आपको उस सब्जेक्ट का नाम याद करने में समय लगेगा? जो अपने आप को बहुत शिक्षित होगा, ठीक है, वह कोई भी होगा, चाहे ये सुने, 4 साल में अपना नाम भी भूल जाएंगे। बचपन से पैदा हुआ, हमको 20 साल हो गया, अपना नाम नीतीश ठाकुर हम भूले नहीं है अभी तक। जो बहुत शिक्षित होगा, जब वो 5 साल नौकरी पेशे में लग जाएगा ना, तो वो शिक्षा की व्यवस्थाओं को अपने अनुरूप ढालने में लग जाएगा, ना कि उन शिक्षा की व्यवस्थाओं को याद करने में प्रयास में। और सुनिए, रह गया, लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपने दूसरे क्वेश्चन को लाके दबा दिया उस क्वेश्चन को। 2019 में यहाँ की बेसिक सैलरी पॉलिटेक्निक और ITI वालों की 10,200 थी, आज कितना है? क्या उस पर जवाब नहीं है आपके पास? कितनी सैलरी आज के समय में? कितने सैलरी है? सैलरी वही है 11,000। कुछ मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल। धर्म के ऊपर कब तक राजनीति होगी? आप बहुत कैंपेन किए होंगे आप नोएडा। महाराज हम क्यों कैंपेन करेंगे? हम तो सवाल करते हैं। एंकर हैं, कैंपेन नहीं करेंगे? आप एंकर हैं तो कैंपेन नहीं करेंगे? हम सवाल करते हैं, कैंपेनिंग और सवाल में अंतर होता है महाराज। इलेक्शन का कैंपेन करते हैं आप, सवाल के लिए ही कैंपेन करते हैं बॉस, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इलेक्शन के लिए राजनीतिक? किसका सरकार? इंडिया सरकार चाहिए। इंडिया का सरकार चाहिए। बेरोजगार है, बहुत वैकेंसी नहीं है, बहुत पढ़े लिखा बंदा घूम रहा है। अच्छा। 10,000 में काम करता है। तो इंडिया का सरकार मतलब देखिए, बनते बनते तो थोड़े से के लिए रह गया, क्योंकि आज नहीं बना तो 2.5 साल बाद बनेगा, लेकिन ऐसे 2.5 साल बाद बन जाएगा पक्का। कैसे? कंफर्म बढ़ेगा, आज नहीं तो बढ़ेगा, पूरा पता है, सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पता चल गया। आज 2.5 साल बाद बने, लेकिन 2.5 साल में सरकार पलट जाएगी। नहीं, वो उसका जवाब मैं देता हूँ। मैं उससे पहले 2 सवाल पूछना चाहूंगा। जितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं उनसे बस एक सवाल है, कितने गवर्नमेंट
एग्जाम उन्होंने दिए हैं जिनकी वैकेंसी आई और उन्होंने क्वालिफाई कर दिए हैं। पहला सवाल, वैकेंसी आया कहाँ नहीं आ रहा है भाई? वैकेंसी 36 हजार वैकेंसी आ रहा है। एक मिनट भाई साहब, एक आपके टाइम पे वो व्यक्ति नहीं बोल रहा था। दियो पेपर दिए सब कुछ दिए, ठीक है। देखो सुन, नहीं आपका निकला, मैं क्या बता रहा हूँ, आपका पास हुआ एग्जाम, पहले ये बताइए। अच्छा, मैं अभी इस समय आप नोएडा में खड़े हैं, ज्यादा कुछ नहीं, अगर मैं बता दूं केवल बीपीओ कंपनियां हैं यहाँ बगल में, जॉब नहीं है। इंटरव्यू देके कितने लोग निकाल लिए यहाँ से, ये बताइए। बीपीओ जिसको सबसे निचले स्तर का कहा जाए, अगर उसके इंटरव्यू देके कितने लोगों ने यहाँ से निकाल लिए? 10% लेता है, 10%। नहीं, एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने इंजीनियरिंग क्वालिफाई की है तो वो बीपीओ कंपनी में क्यों काम करेगा? वही कह रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा कि वो बेरोजगार हैं। अगर आपको आपके सेम प्रोफेशन में नहीं मिल रहा है, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करिएगा, कुछ ना कुछ समय तक करिएगा, ताकि आगे आप तैयारी करके उस चीज में आगे हो सके। उसको छोड़ के ये चिल्लाना माइक पे कि बेरोजगारी है, ये करना कि गवर्नमेंट जॉब दे, तो लिफाफा नहीं है शादी का कि सबके घर आके देगी। बिल्कुल सही बात, ठीक है, लिफाफा नहीं है, वो वैकेंसी निकालेगी, आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम, करना पड़ेगा। ये बात। वैकेंसियां भी सीमित हैं। वैकेंसियां सीमित है, किसको फायर करते हैं? फायर किसको करें? कंपनी में हजारों क्या भाई साहब? लोग आईएनएजाइजर ऐसी कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हैं। 18,000 वहाँ पे आईएनएजाइजर 25,000। ये जो सेक्टर अभी 59 वाली है, ठीक है, इसके अंदर लगभग 18 से 20,000 बच्चे काम करते हैं। 18 से 20,000 लोग काम करते हैं, तो वो सब क्या बेवकूफ़ हैं? वो क्या सर्वाइवल नहीं कर रहे?